तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम। अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव हमेशा से विवादों का केंद्र रहा है और इसने अमेरिका की चुनाव प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत के संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और भारत 125 करोड़ आबादी का देश, जिसमें 90 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड मतदाता हैं, एक संवैधानिक संस्था के रूप में इलेक्शन कमीशन काम करता है और प्रत्येक 5 साल के बाद ईमानदारी से चुनाव करवाए जाते हैं और प्राय कभी भी पूरी इलेक्शन सिस्टम को लेकर गंभीर रूप से कभी सवाल नहीं उठाए गए। ईवीएम को लेकर जो चीप पॉपुलरिटी गेन करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, वो एक पॉलिटिकल गेम है। कभी भी गंभीर रूप से भारत की चुनाव प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह या संदेह नहीं पैदा हुआ, लेकिन अमेरिका की जो संपूर्ण जो चुनावी सिस्टम है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाते हैं। ऐसा अनेक बार हुआ। ये एक प्रमुख त्रुटि है कि अमेरिका की चुनाव प्रणाली की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में अधिक संख्या में पॉपुलर वोट लेने के बावजूद एक व्यक्ति चुनाव हार गया और उससे कम वोट लेने वाला चुनाव जीत जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब जानने के लिए मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तो हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का चुनाव, अमेरिका की चुनाव जो प्रणाली है उसके जो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी एक सिंपल लाइन है जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इससे ज़्यादा विस्तार है भी नहीं। अमेरिका की जो फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ, जब अमेरिका का संविधान बनाया जा रहा था, तो अमेरिका के जो संविधान निर्माता राज्यों की अधिक शक्तियां और लोगों की स्वतंत्रता के ज़्यादा पक्ष में थे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया और उसको लिमिटेड रखने का प्रयास किया। लेकिन वास्तव में जो प्रैक्टिकली अमेरिका के हर एक जो पद पर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसको और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होता है। यानी एक बार जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया वो 4 साल तक पद पर कार्य करेगा। 4 साल से वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसका कार्यकाल 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस प्रकार एक अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकतम जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष हो सकता है। चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो उस समय के जो संविधान निर्माता थे उसमें कई सुझाव दिए गए थे। प्रथम सुझाव ये था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाए, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अमेरिका के संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो दल जो बंदी है उससे प्रभावित हो। दूसरा सुझाव दिया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ की विधायिका यानी व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस, विधायिका जिसको कांग्रेस कहते हैं पार्लियामेंट को, वो चुने। लेकिन इसका को भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके पीछे प्रमुख कारण यह था कि एक तो अमेरिका के जो संविधान निर्माता सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चलना चाहते थे, यानी कार्यपालिका को विधानपालिका से पृथक रखना चाहते थे। दूसरा, वो ही नहीं चाहते थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की विधायिका यानी कांग्रेस के हाथों का खिलौना बन जाए, इसलिए उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए अमेरिका के तीसरा प्रमुख रूप से जो सुझाव जिसको स्वीकार किया गया वो ये किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता तो करे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हो। यानी अमेरिकी जनता डेलीगेट्स का चुनाव करे और डेलीगेट्स आगे एक इलेक्टरल कॉलेज बने और इलेक्टरल कॉलेज आगे राष्ट्रपति का चुनाव करे। तो इसमें इलेक्टरल कॉलेज क्या है, इसमें पॉपुलर वोटिंग क्या है, मेजॉरिटी वोटिंग क्या है, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले इलेक्टरल कॉलेज। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टरल कॉलेज को चुना जाता है। इसके जो सदस्यों की संख्या वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस हाउस ऑफ सीनेट और 3 सदस्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी टोटल 538 मेंबर, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, 100 सदस्य हाउस ऑफ सीनेट के और 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी 538 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। 538 सदस्यों से इलेक्टरल कॉलेज बनेगा। लेकिन इसका अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ सीनेट से कोई संबंध नहीं है। ये जो सदस्य चुने जाएंगे इलेक्टरल कॉलेज के लिए, वो उनका कार्य सिर्फ एक ही होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना।
और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्वतः ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी उनको एक इसी कार्य के लिए चुना जाता है। वो इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रमाणीकरण करते हैं, सर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं, और उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उनको विघटन कर दिया जाता है। तो इसमें मतदान कैसे होता है? भारत की तरह से अमेरिका में कोई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है। ये अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वो अपने आप में इस अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में पूर्ण रूप से एक तरह से स्वतंत्र हैं। अमेरिका के संविधान ने राज्यों को ये कहा कि वो अपने राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नियम बनाएंगे और अपने सदस्यों का चुनाव करेंगे। अमेरिका का प्रत्येक जो राज्य है, 50 राज्य हैं, वो एक स्वतंत्रतापूर्वक अपने नियम तय करते हैं, वोटिंग बिहेवियर तय करते हैं और इलेक्शन के नियम तय करते हैं। ऑनलाइन, कई राज्यों में ऑनलाइन वोटिंग है, कई राज्यों में इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन से, ईवीएम से वोटिंग की जाती है, और कई राज्यों में मतपत्र छापे जाते हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों के मतपत्रों में राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों में भी अंतर होता है। एक राज्य में जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे राज्यों में कम। प्रमुख रूप से दो ही राजनीतिक पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, और उन दोनों ही पार्टी में से कैंडिडेट को चुना जाता है। तो वोटिंग कैसे होती है? उस राज्य में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो सदस्यों की संख्या होती है, हाउस ऑफ सीनेट के जो सदस्यों की संख्या होती है, उस संख्या के बराबर उस राज्य में इलेक्टरल कॉलेज चुना जाता है। जो सभी मतदाता हैं वो किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते, एक लिस्ट सिस्टम होता है। जो मतदाता है जो अपना वोट एक लिस्ट को सौंपता है। जिस राजनीतिक पार्टी को अगर वो मतदान करता है, कैंडिडेट्स की पार्टियों की एक लिस्ट होती है, उसके बेसिस के ऊपर मतदान किया जाता है। उस राज्य में जिस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, उस पार्टी के सारे इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य चुने हुए मान लिए जाते हैं। मान लिया न्यूयॉर्क से है, न्यूयॉर्क में अगर पॉपुलर मत किसी एक राजनीतिक पार्टी को, मान लिया रिपब्लिकन पार्टी को ज़्यादा मिलते हैं, 31 लाख वोट मान लिया रिपब्लिकन पार्टी को मिलते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को 30 लाख वोट मिलते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी के सभी 43 सदस्य चुन लिए जाएंगे, और जो दूसरी हारने वाली पार्टी है उसको कोई सदस्य नहीं चुना जाएगा। उसके बाद एक निश्चित तिथि को जो सभी इलेक्टरल कॉलेज के जो सदस्य हैं वो एक स्थान पर इकट्ठे होंगे और मतदान करेंगे। प्रमाणीकरण के बाद उसको सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है, और सीनेट का अध्यक्ष एक निश्चित तिथि को, इस प्रकार सभी राज्यों से जो इलेक्टरल कॉलेज ने मतदान किया है उन सब की दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन के सामने उनको गणना करता है, और वो इसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं, और परिणामों की घोषणा की जाती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति में एक विवाद है। इसमें क्या है कि प्रमुख रूप से जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है, प्राय राष्ट्रपति उसी राज्य का चुना जाता है। कई बार क्या होता है कि पॉपुलर जो वोट हैं एक व्यक्ति को ज़्यादा मिल जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति जिसको कम मिले हैं वो चुनाव जीतने में सफल हो जाए, क्योंकि उसको इलेक्टरल कॉलेज ज़्यादा चुने गए हैं। अगर छोटे छोटे कई राज्यों में उसके इलेक्टरल कॉलेज बहुत ज़्यादा चुने गए, और एक व्यक्ति जिसको पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले थे, अमेरिका की जनसंख्या में से कुल जो टोटल वोट हैं उनका ज़्यादा मिला, इसके बावजूद भी चुनाव हार गए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो काफ़ी पॉपुलर राष्ट्रपति रहे हैं, उनको लोकप्रिय जो मतों का जो मिले थे वो जो उनसे हारने वाले से कम थे। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति बुश के समय में राष्ट्रपति बुश को अल गोर से 3 लाख कम पॉपुलर वोट मिले। तो अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है उसमें इतने मतभेद हैं, इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं कि उनको लेकर वहाँ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो किया गया, जिस तरह से अपने जो समर्थक हैं उनको उकसाया गया, जिस तरह से वहाँ की पार्लियामेंट यानी कांग्रेस पर हमला किया गया सर्टिफिकेशन के दौरान, वो अपने आप में अमेरिका की चुनाव प्रणाली के लिए कलंक के समान है। अमेरिका को एक तरह से इस मामले में भारत से सीखना चाहिए कि वे भारत की जो चुनाव प्रणाली कैसे अच्छी तरह से स्मूथली काम करती है और कैसे सिस्टम सही काम करता है। एक सुधार की गुंजाइश हमेशा ही रहनी चाहिए। अमेरिका की चुनाव प्रणाली जो 18वीं शताब्दी में जो निश्चित किया गया था उसी के अनुसार चल रही है, उसमें समय के अनुसार परिवर्तन या संशोधन नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते इस तरह के विवाद पैदा होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की मतगणना के बाद 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ लेनी है, लेकिन उससे पहले वहाँ की कांग्रेस पर अटैक हुआ। बहुत सारे लोगों ने जो उकसाए हुए थे, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उन लोगों ने हमला किया और एक तरह से अमेरिका की राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की पूरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो गए। उससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुआ। अब अमेरिका की कांग्रेस इसी समस्या को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के मुकदमे की सुनवाई कर रही है। उससे प्रमुख रूप से क्या होगा कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप हैं 2024 का अगर उनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा पास हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कि एक व्यक्ति पॉपुलर वोट ज़्यादा ले जाता है और
उसको जो इलेक्टरल कॉलेज में जो मतदान है उसको अधिक हो जाता है या उसका कम हो जाए, तो उससे पॉपुलर वोट उसको कम मिले या ज़्यादा मिले, उससे उसके चुनाव पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एक व्यक्ति कम पॉपुलर वोट लेके भी चुनाव जीत जाता है और एक व्यक्ति अधिक पॉपुलर वोट यानी अमेरिका के मतदाताओं के जो समर्थन ज़्यादा प्राप्त करके भी चुनाव हार जाता है। ये एक प्रमुख रूप से त्रुटि है। और अगर इलेक्टरल कॉलेज अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने में असफल हो जाए तो अमेरिका की चुनाव प्रणाली में एक विचित्र व्यवस्था है कि अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी एक विचित्र ढंग से काम करेगी, अपने आप में अद्भुत है। प्रश्न चिन्ह पैदा होता है उसकी व्यवस्था के ऊपर कि अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कर रही होगी तो प्रत्येक राज्य अपने आप में एक इकाई के रूप में काम करेगा, चाहे उस राज्य के सदस्यों की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक न्यूयॉर्क राज्य जिसके सदस्यों की संख्या 43 है और ऐसे कई सारे राज्य जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ एक सदस्य होता है, उन दोनों की वोटिंग बराबर होती है। और इसके अतिरिक्त एक और विचित्र व्यवस्था है, जब अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब राष्ट्रपति का चुनाव कर रही होती है, न केवल वो एक इकाई के रूप में काम करती है बल्कि उससे पूर्व उस राज्य के समस्त सदस्य बैठकर ये फैसला करते हैं कि वो किस दल को समर्थन करेंगे। जैसे न्यूयॉर्क राज्य के सदस्य हैं, 43 सदस्य चुने जाते हैं, उनका वोट एक ही होगा, लेकिन 43 सदस्य पहले ये फैसला करेंगे कि उनको किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना है। अगर वो बराबर रह जाएं, कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो उस परिस्थिति में उनके वोट को नहीं गिना जाएगा। इसलिए अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा होते हैं और कई बार गंभीर न्यायिक विवाद का केंद्र बन जाते हैं और उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही ये निर्णय हो पाता है कि किस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में परिणाम जाएगा। इसलिए अमेरिका की चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए कई सारे सुझाव दिए जाते हैं कि सबसे पहले प्रमुख रूप से जो पहला सुझाव है वो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। कि अमेरिका का राष्ट्रपति का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो न केवल सरकार प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख भी होता है और इसलिए उसको प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की जनता चुने। दूसरा जो प्रमुख सुझाव दिया जाता है कि जो अमेरिका के जो राज्यों में जिस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसके समस्त सदस्य चुन लिए जाते हैं, जबकि हारने वाली पार्टी का कोई एक भी सदस्य नहीं चुना जाता, भले ही उन्होंने कुछ एक पॉइंटों में कुछ परसेंटेज कम ही वोट क्यों ना प्राप्त किए हों। उसको इसकी बजाय ऐसा होना चाहिए कि जो सदस्य हैं उस राज्य के वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होने चाहिए, यानी जिस राजनीतिक पार्टी के जितने सदस्य चुने जाएं, जितने प्रतिशत वोट प्राप्त हों उतने प्रतिशत उसके सदस्य चुने जाएं। तीसरा जो अमेरिका की राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए जो सुझाव दिया जाता है कि जिस तरह से अमेरिका के हाउस ऑफ सीनेट के सदस्यों का चुनाव होता है, जिस प्रकार अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी डेलीगेट्स का चुनाव होना चाहिए या अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, जिससे इस तरह के विवाद न हो। इसके अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव और उसके जो कार्य ग्रहण करने के समय में काफ़ी अंतर है। नया राष्ट्रपति चुने जाने के बावजूद जो पिछला राष्ट्रपति है वो एक लंबे समय तक काम करता रहता है। अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें नवंबर महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करता है। जे बिडेन जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। एक तरह से देश में अनिश्चितता की स्थिति रहती है, उसे दूर किया जाना चाहिए और इस तरह से जो विवाद का केंद्र अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बनता है उसको दूर करने के लिए भारत की चुनाव प्रणाली से उनको अमेरिका को काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। थैंक यू।